मेरा देश महान है बट कुछ हरामखोर लोगों की वजह से मेरे देश की इमेज खराब हो रही है। तो एक मुद्दे के बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। महिलाओं की इमेजेस जो है वो कुछ लोगों के द्वारा ऑनलाइन जो है वो पब्लिश की जा रही है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी बन रही हैं जहां पर महिलाओं के ऊपर बोली लगाई जा रही है। कितनी घटिया बात है। आज के देश के नौजवान युवा ऐप डेवलपर्स, अच्छी खासी स्किल्स वाले लोग, ऐप डेवलपर मतलब आज की डेट में कितनी डिमांड्स है ऐप डेवलपर की, वेबसाइट डेवलपर्स की, राइट? बट वो कितनी घटिया और नीच हरकतें कर रहे हैं और ऐसी हरकत करने में उनको मजा आ रहा है और ऐसी हरकत करके ये दुनिया को साबित करना चाह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो अब खत्म हो चुकी है। घटिया लोगों की सोच सिर्फ रह गई है इस दुनिया में। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं और ऐसे घटिया लोगों का तो देश निकाला जो है वो कर दिया जाना चाहिए। सो वी आर डिस्कसिंग गाइस एक पर्टिकुलर टॉपिक को जिसका नाम है गिटहब। पहले हम गिटहब के बारे में बात करेंगे और ये केस के बारे में बात करेंगे कि ये केस जो है वो क्या सामने आया है, जो महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऐसे नियम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि महिलाओं की डिग्निटी से एसोसिएटेड है, महिलाओं से एसोसिएटेड है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानो गिटहब के बारे में कि ये गिटहब क्या है। इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो गिटहब दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। जो डेवलपर्स होते हैं, जो ऐप डेवलपर होते हैं, वेबसाइट डेवलपर होते हैं, तो उनका एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। यहां पर वो आपस में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं, अपनी कोडिंग को अपलोड कर सकते हैं दूसरों के लिए, कि दूसरे लोग इनकी कोडिंग को, इनके प्रोजेक्ट को देख सकें, उसको एडिट कर सकें और उसको पब्लिश कर सकें, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस प्लेटफॉर्म पे। और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं कि ये प्लेटफॉर्म किस प्रकार से काम करता है। तो कोई भी एक ऐप डेवलपर है, राइट? तो ऐप डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये इस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब अपनी स्किल्स का उपयोग करते हुए ये कोडिंग करते हैं, राइट? कोडिंग करके एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करते हैं खुद से। बट जब एक बार इनका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो उस कोडिंग को ये पब्लिक कर देते हैं सभी के लिए, कि सभी लोग जो है वो इनकी मेहनत का जो है वो उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इनके द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन का उपयोग भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज जो होती है वो गिटहब प्लेटफॉर्म पर आसानी से जो है वो मिल जाती है, राइट? इस टाइप के प्रोजेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स, सभी लोग इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं फ्री में, राइट? और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग, गिटहब का उपयोग किया गया है क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए एक ऑफेंसिव एप्लीकेशन को जिसका नाम है बुली बाई, जो कि सेक्सुअली हैरास कर रहा है मुस्लिम महिलाओं को इंडिया के अंदर। एक बुली बाई नाम की एप्लीकेशन है जिसका उपयोग बहुत सारे ऐप डेवलपर कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को हरास करने के लिए इंडिया के अंदर। स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कम्युनिटी को और जेंडर को, यानी कि महिलाओं को, राइट? और कम्युनिटी मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। एप्लीकेशन के अंदर महिलाओं की पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया से चुराकर, यानी कि फेसबुक पर जो महिला पिक्चर फोटोज डालती हैं वहां से चुराकर, और फिर उनकी एप्लीकेशन में पिक्चर अपलोड करने के बाद उनको इनवाइट किया जा रहा है दूसरे यूजर्स को, कि दूसरे यूजर आए और बोली लगाए। कितनी नीच हरकत है कि लड़कियों की फोटो दिखाकर आप उन पर बोली लगवा रहे हो। घटिया सोच, ये सोच ही घटिया है जिसकी आई, और जो लोग इसका यूज कर रहे हैं वो और सबसे बड़े घटिया लोग हैं। और पूरे मामले की जांच कैसे चल रही है, तो गिटहब ने गाइस ब्लॉक कर दिया है यूजर को, और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो CERTIN जो है, जो कि एक नोडल एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उसको मॉनिटर करती है, उसकी जांच करती है CERTIN। तो इन्होंने कहा है कि ये एक हाई लेवल कमिटी बनाएंगे पूरे मामले की जांच करने के लिए। और दिल्ली और मुंबई पुलिस ने FIR जो है वो रजिस्टर कर ली है, क्योंकि कुछ महिला आई थी जिन्होंने कंप्लेन करी कि उनको टारगेट किया गया है इस एप्लीकेशन के जरिए। तो FIR जो है वो इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो है वो दर्ज हुई है दिल्ली और मुंबई में। क्या ये पहली बार है कि इस प्रकार का केस सामने आया? तो नहीं, जून 2021 में एक और एप्लीकेशन थी इसी प्रकार की जो कि गिटहब में होस्ट की गई थी, गिटहब में ही थी ये इस प्रकार की एप्लीकेशन। इसमें भी स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को इसी प्रकार से टारगेट किया गया था, और दिल्ली और नोएडा की पुलिस ने उस समय FIR रजिस्टर करी थी, बट कोई भी जांच जो है वो इसकी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि गिटहब जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। और पूरा इशू, पूरा मामला क्या है गाइस? तो रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इन्फॉर्म किया है कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2021 में 46% क्राइम
जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ी है। मतलब 2021 के पहले 8 महीने में ही देखने को मिला कि 40% क्राइम के रेट जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या-क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो महिलाओं को जो है वो अधिकार देती हैं। एक तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आप जानते हैं अनुच्छेद 14 के अंदर है। और इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बताया गया है कि स्टेट जो है, स्टेट यानी कि आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट की डेफिनेशन है जिसमें गवर्नमेंट भी आता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी आती हैं, राइट, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, गवर्नमेंट सरकारी इंस्टीट्यूशन सब कुछ। तो स्टेट जो है वो किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा महिलाओं को, यानी कि राज्य द्वारा कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, राइट, किसी भी प्रकार से जेंडर के आधार पर, राइट, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि राज्य जो है वो, स्टेट जो है, उन्हें महिलाओं के फेवर में कुछ प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस जो है वो लाने चाहिए, राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो आर्टिकल 51A के अंदर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है, राइट, कि जो भी ऐसी चीजें जो हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं जो महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट है, उस पर रोक लगा दी गई है आर्टिकल 51A के तहत। और ये राज्य का काम होगा कि रोक जो है वो लगाया जाए, और लोगों का काम, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि लोग जो है वो इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट ना करें जो कि महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट हो, राइट। और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, वैधानिक ढांचे की बात करें, तो हमारी जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें मेंशन है कि अश्लील, मानहानि कारक जो भाषण होते हैं इसका अपराधीकरण किया गया है। ऐसे भाषण जो महिलाओं की शील का अपमान करते हैं और उनकी निजता में दखल देते हैं, उनकी प्राइवेसी में दखल देते हैं, ऐसे भाषण, तो उनको, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषण का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है आईपीसी के तहत। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत हम लोग को देखने को मिला है कि अश्लील भाषण को दंडित किया गया है। और द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम, तो इसमें मेंशन है कि महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व वाली किसी भी मुद्रित सामग्री यानी कि प्रिंटेड मटेरियल के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है, कि कोई भी ऐसा प्रिंटेड मटेरियल पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसका पब्लिकेशन नहीं होगा जिसमें महिलाओं की अश्लील रिप्रेजेंटेशन है, राइट। और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की बात करें, तो बच्चे के यौन उत्पीड़न के साथ साथ अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों के उपयोग को ये रोकता है अधिनियम। और हालांकि एक शी बॉक्स भी सामने आया है। शी बॉक्स क्या है? एक पोर्टल हम लोग को, एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जिस पर डायरेक्टली महिला जो है वो कंप्लेन कर सकती है। जो भी महिला, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क स्टेटस, की वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स से बिलोंग कर रही है या अनऑर्गेनाइज से बिलोंग कर रही है, पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की, तो जो भी महिला काम करती हैं, वर्किंग वुमेन जो होती हैं, तो वो शी बॉक्स का उपयोग करते हुए, यानी कि इस पोर्टल का, इस वेबसाइट का उपयोग करते हुए सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवा सकती हैं, जो वो ऑफिस प्लेस पे फेस करती हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक सिंगल विंडो एक्सेस जो है वो सभी महिलाओं के लिए है। शी बॉक्स याद रखिएगा, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप मेंस में भी उपयोग करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, इसका ये फुल फॉर्म है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कोई भी महिला जो कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को फेस करती हैं, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी कंप्लेन कर सकती है। शी बॉक्स पोर्टल का नाम है, याद रखिएगा। और इनकी कंप्लेन जो होती है वो डायरेक्टली कंसर्न अथॉरिटी के पास जो है वो चली जाती है, राइट। और आज की डेट में और क्या उपाय लेने की आवश्यकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को जो है वो डेजिग्नेट कर दिया जाना चाहिए एज अ नेशनल पोर्टल के तौर पर, राइट। और जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे पॉस्को एक्ट के तहत अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का पब्लिश होता है, यानी कि बच्चों का उपयोग किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, या इस प्रकार की इमेजेस बच्चों से रिलेटेड शेयर की जाती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली जो है वो उसकी रिपोर्टिंग नेशनल लेवल पर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर होनी चाहिए। और यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे देनी चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉक कर सके, बैन लगा सके सभी वेबसाइट्स के ऊपर जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को रखती हो, तो उस पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। कुछ ऐसे टूल्स डेवलप किए जाने चाहिए जो कि एनालाइज करें हर एक इंटरनेट यूजर के बिहेवियर को, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें किसी भी प्रकार की साइबर बुलिंग को। यानी कि कुछ कीवर्ड्स हालांकि कर रही है आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर भी काम कर रही है, कि जैसे कि कुछ लोग कुछ कीवर्ड्स जैसे यूज करते हैं, राइट, तो तुरंत जो है वो उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाए एक पर्टिकुलर स्पेस पर, पर्टिकुलर जगह पर। और अगर दिख रहा है कि रेगुलर बेसिस पर कोई व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी अगर कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार की वेबसाइट सर्च कर रहा है, तो उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए
राइट? क्योंकि यही सब चीजें होती हैं जो कि बाद में जाकर मतलब एक इंसान को जैसे रेप और इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसको करने के लिए उकसाती हैं, राइट? तो ऐसे टूल्स जो है वो बनाए जाए जिससे कि लोगों की इंटरनेट यूजर्स की जो एक्टिविटीज है उनका जो बिहेवियर उसको ट्रैक किया जाए, राइट? बट एक्चुअली कीवर्ड्स के माध्यम से। तो उसमें क्या रहेगा कि उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी और कीवर्ड्स के माध्यम से एटलीस्ट अथॉरिटीज को ये पता लगेगा कि उनकी सर्च प्रोफाइल क्या है, राइट? और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को परमिट करना चाहिए कि वो जो है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर रोक लगाए, जिससे कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो शेयर करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, अपलोड करते हैं, तो उनको पकड़ा जा सके, राइट? और साथ ही साथ साइबर क्राइम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसके थ्रू सिटीजन जो है जो भी ऑब्सीन कंटेंट्स यानी कि इस प्रकार के कंटेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो अश्लील होते हैं, अश्लील सामग्री जो होती है उसको लोग बाग जो है वो रिपोर्ट कर सकें, राइट? और साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम सेल्स जो है वो सेटअप किए गए हैं हर एक स्टेट के अंदर, जहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्टिंग होती है साइबर क्राइम के केसेस की। आप यानी कि आप वहां पर जाकर रिपोर्ट डाल सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं साइबर क्राइम के केसेस, राइट? तो हर एक स्टेट के अंदर ये सेल्स भी जो है वो बनाए गए हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको टॉपिक ये समझ में आया होगा। और बहुत ही मुझे तो बड़ा ये केस को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया कि हमारे देश के युवा एक्चुअली में कर क्या रहे हैं यार? मतलब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? हमें डेवलपमेंट के डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए यार। हमारी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इक्वालिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखो, आज अभी भी हम लोग जो कम्युनिटी वाले इश्यू में फँसे हुए हैं और जहाँ जिस देश में महिला का सम्मान होता है, वो देश सबसे ऊपर जाता है। ऐसा कितने महान लोगों का कहना है। काफ़ी सारे जो महान लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने ये सब स्टेटमेंट जो है वो दिए हैं, राइट? कि वही देश आगे बढ़ेगा जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है। और देखिए किस प्रकार की घटिया हरकतें हो रही है यार। चलो एनीवेज, आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा।